हेलो दोस्तों, स्टूडेंट्स पॉइंट चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को राधे राधे प्रणाम। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम अलंकार कवर कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने शब्द अलंकार के सभी भेद को कवर कर लिया था और आज मैं अर्थ अलंकार के भेद लेके आई हूँ। तो एक वीडियो मैंने और बनाई थी, उसमें अर्थ अलंकार के 4 भेद को कवर किया था। आज हम आगे पढ़ेंगे और पूरा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आज देखेंगे, पहला अलंकार है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं? जब किसी काव्य में निर्जीव वस्तुओं, प्रकृति या पशु पक्षियों पर मानवीय भावनाओं, क्रियाओं या चेष्टाओं का आरोप किया जाता है तो उसे ही मानवीकरण अलंकार कहते हैं। सामान्य अर्थ में हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि मानवीकरण अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें प्राकृतिक तत्वों को या निर्जीव वस्तुओं को इस प्रकार चित्रित किया जाता है मानो उसमें मानवीय चेतना या व्यवहार दिखाई दे, तो उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। या जहाँ निर्जीव वस्तु, प्रकृति, पशु पक्षी परमाणु के समान भावनाएं व्यक्त की जाती हैं, उसे ही मानवीकरण अलंकार कहते हैं। उदाहरण है जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काई। तो यहाँ पे जो है इसका फूल का मानवीकरण किया गया है। तो फूल जो हंसते नहीं है, इसलिए यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। बादल गरजते हैं जैसे मनुष्य गरजते हैं, तो यहाँ भी मानवीकरण अलंकार है। तीसरा उदाहरण है मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। तो यहाँ पे मेघ जो है आए हैं बन ठन के और संवर के, तो यहाँ भी मानवीकरण अलंकार है। अगला है दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार किसे कहेंगे? काव्य में जहाँ पर एक ही भाव या आशय की 2 बातें कही जाए, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। दृष्टांत अलंकार में उपमेय और उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव की समानता पाई जाती है। यानी दृष्टांत अलंकार होता है जहाँ पर एक ही भाव या एक ही तात्पर्य की 2 बातें कही जाती हैं, तो वहाँ पे दृष्टांत अलंकार होता है। उदाहरण है जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रात भुजंग। तो दोस्तों, ये उदाहरण है, पहला उदाहरण, और नीचे है दूसरा उदाहरण। तो सबसे पहले हम पहले उदाहरण का अर्थ समझ लेते हैं। उदाहरण है जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रात भुजंग। तो इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति का होता है उसका बुरी संगत कुछ नहीं कर सकती है, अर्थात बुरी संगत का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रात भुजंग, यानी चंदन पर हमेशा जो है सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन उसमें जो विष है उसका विष व्याप्त नहीं होता है। तो यह एक प्रकार से दृष्टांत दिया गया है कि जो है उत्तम प्रकृति का व्यक्ति होता है उस पर बुरी संगत का असर नहीं होता। उसी प्रकार चंदन जो है उस पर सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन सर्प के विष का प्रभाव चंदन के वृक्ष पर नहीं पड़ता है। तो यह इसमें दृष्टांत दिया गया है। दूसरा उदाहरण है सुख दुख के मधुर मिलन से या जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि से ओझल हो घन। तो यहाँ सुख दुख का तात्पर्य इसमें दिया है, सुख का तात्पर्य दिया है घन से, और सुख का तात्पर्य शशि से है और दुख का घन से। तो यहाँ भी दृष्टांत अलंकार है। अगला है दोस्तों हमारा भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार किसे कहते हैं? जब किसी पदार्थ को देखकर हम उसे उसके समान गुणों या विशेषताओं वाला मान लेते हैं, या जैसे जब किसी पदार्थ को देखकर हम उसे
उसके समान गुणों या विशेषताओं वाले किसी अन्य पदार्थ के रूप में मान लेते हैं तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार माना जाता है। इसमें झूठ या भ्रम निश्चित हो जाता है, यानी इसमें भ्रम दूर हो जाता है। यानी जब किसी दो वस्तुओं को यानी समान रूप और गुण के आधार पर दो वस्तुओं को देखते हैं तो उसमें जो भ्रम पैदा होता है उसे ही भ्रांतिमान अलंकार कहा जाता है। उदाहरण है नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ सुख मौन, सोचता है यह अन्य सुख कौन है। तो इसका जो है तात्पर्य है कि नायके की नाक में जड़ा हुआ वह आभूषण जो मोती जैसा चमक रहा है, उसके होठों की लालिमा के प्रभाव से उस चमक को देखकर एक तोते को लगा कि वह अनार का लाल बीज है। यह देखकर तोता अचानक चुप हो गया और सोचने लगा कि यह दूसरा तोता कौन है, क्योंकि यह भ्रमित हो गया था कि यह कोई पक्षी है, बीज नहीं। तो इस प्रकार यहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार हो रहा है। दूसरा उदाहरण है बिल विचार कर नाग सुंड में घुसने लगा विषैला सांप, काली ईख समझकर विषधर को उठा लिया तब गजराज ने आप। तो यहाँ पे इस तात्पर्य है कि जो सर्प है वह हाथी के सूंड को बिल समझकर उसमें घुसने लगता है और जो हाथी है वह सर्प को काली ईख समझकर उठा लेता है अपनी सूंड से। तो यहाँ भी भ्रांतिमान अलंकार हो रहा है। अगला है संदेह अलंकार, जहाँ पर किसी वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से करके उसके बारे में संदेह या अनिश्चितता उत्पन्न की जाती है, उसे संदेह अलंकार कहते हैं। यहाँ पर संदेह बना रहता है, भ्रांतिमान अलंकार में भ्रम दूर हो जाता है, परंतु संदेह अलंकार में संदेह बना रहता है। उदाहरण है सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही कि नारी है कि नारी ही की सारी है। तो यहाँ पे संदेह बना हुआ है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। तो इस प्रकार यहाँ पे संदेह अलंकार होगा। अगला अलंकार है अतिशयोक्त अलंकार, जहाँ पर किसी भी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए उसे ही अतिशयोक्त अलंकार कहते हैं। यानी जहाँ असंभव को संभव प्रतीत कराया जाए वहाँ पे अतिशयोक्त अलंकार होगा। उदाहरण है हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। तो हनुमान जी की पूंछ में आग लगने भी नहीं पाई थी और सारी लंका जल गई और सारे निशाचर भाग गए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, तो इसलिए यहाँ पे बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है, इसलिए यहाँ पे अतिशयोक्त अलंकार होगा। और अगला है विभावना अलंकार, जहाँ पर किसी कारण या साधन के अभाव में भी कार्य की उत्पत्ति का वर्णन हो या कार्य पूरा किया जा सके वहाँ पे विभावना अलंकार होता है। यहाँ पर अर्थात जहाँ पर किसी साधन के अभाव में कोई कार्य की पूर्ति हो रही हो तो वहाँ पे विभावना अलंकार होता है। उदाहरण है बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। तो यहाँ पे बिना पाँव के भी चल रहा है, बिना कान के भी सुन रहा है, बिना हाथ के कार्य कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे विभावना अलंकार हो गया। अर्थात यहाँ पे साधन के अभाव में भी कार्य हो रहा है, इसलिए विभावना अलंकार है। तो दोस्तों आज हमने अर्थालंकार के सारे प्रकार कवर कर लिए और जो एक वीडियो और बनाई थी उसमें अर्थालंकार के कुछ प्रकार हमने कवर किए थे। तो शब्दालंकार और अर्थालंकार पूरा हो चुका है। आप वीडियो ज़रूर देखिएगा और समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे।